बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन आइडियाज़ बाय अस्मा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ नाइट ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी कि आप घर में नाइट ड्रेस कैसे तैयार कर सकते हैं और वो भी आसान तरीके के साथ। इसके लिए मैं आपको पहले बैक की लेंथ और विड्थ बताती हूँ। विड्थ हमने ली है 20 और जो लेंथ हम लेंगे वो 26 होगी। इस तरह से हमने लेंथ 26 ले ली है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बैक को मेजरमेंट करने के बाद जो फ्रंट है वो हमने डबल फोल्ड करके 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए, आपको अभी समझ आएगी किस तरह से। ये देखिए, ऊपर मैंने बैक रखा है और नीचे फ्रंट हिस्सा है। फ्रंट के हमने 2 पैनल लेने हैं। इस तरह से 2 इंच भी रख सकते हैं आप और 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो अगर आप बड़े का बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच रखिएगा और अगर आप बच्चों का बना रहे हैं तो 2 इंच रखिएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद हमने फ्रंट और बैक की नेक की जो मेजरमेंट है वो चौड़ाई में वो कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 3 इंच जो है वो मेजरमेंट इसकी रखी है। आप बच्चों का बना रहे हैं तो 2.5 इंच रखिएगा। इस तरह रखने के बाद हमने बैक को ऊपर से उठा दिया है और ये जो फ्रंट है, फ्रंट के ऊपर हमने इस तरह से 3 इंच की लेंथ में इस तरह बे शेप में गले की कटिंग कर लेनी है। बे शेप में इसलिए कट हुआ है क्योंकि हमारा आगे की तरफ 2.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ये देखिए इतना। अब ये जो हमने शर्ट के ऊपर दोबारा रख के उसको मेजरमेंट किया तो इतना आ रहा है। प्रॉपर 2.5 इंच का मेजरमेंट है। ये देखिए, वहाँ पे आपने इस तरह से कट लगा लेना है। अब जो हमने कट लगाया है वहीं से हमने पाइपिंग को स्टार्ट करना है और इस तरह से आपने सारी फ्रंट के ऊपर पट्टी जो हमने यानी कि फ्रंट को दरमियान से कट कर लिया था। दोनों पैनल अलग अलग हो गए हैं ओपन में। इस तरह से आपने पाइपिंग लगा लेनी है। डोरी वाली को अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप घर में भी पाइपिंग सिंपल जो है वो लगा सकते हैं। इस तरह से आप इजीली ऐसे पाइपिंग लगाइए और लगा के इसको हम नीचे से दोबारा पट्टी के साथ पलटेंगे। सिर्फ यही नहीं लगेगा, इसके अंदर एक साथ पट्टी और ऐड होगी। इस तरह से पाइपिंग लगा लीजिए फ्रंट के दोनों पैनल्स पर। ये देखिए, इस तरह से आपने फ्रंट के कट से आपने स्टार्ट करना है। अब ये नीचे से स्टार्ट होगा, दूसरी तरफ से है क्योंकि सिंगल पैर से लगा रही हूँ तो इसलिए एक फ्रंट से स्टार्ट हुई है और एक नीचे से। इस तरह से आपने इसको स्टार्ट करने के बाद इजीली आपने पाइपिंग लगा लेनी है। आप पाइपिंग के लिए कोशिश क्या करें कि सिंगल पैर की लगे, वो बहुत ही नफासत के साथ लगती है। अब इस तरह देखिए, आपने फोल्ड करके सिर्फ कट तक इसको लगाना है। यही हमारा जो कोट कॉलर है उसकी यहाँ से जो नीचे से फोल्ड होता है वो चीज़ आएगी। ऐसे आपने यहाँ से इतना जो पाइपिंग है वो कट कर दें और यहाँ तक लगा लें। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको नाइट ड्रेस की स्टिचिंग बताई गई है। और ये देखिए, ये भी 5 इंच की जो पट्टी है चौड़ाई में वो ली है और लेंथ तो आप अपनी जो शर्ट है उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। और इस तरह हमने उसको नीचे रखा है। जो पट्टी हमने एक्स्ट्रा ली है और इस तरह से पाइपिंग दरमियान में आ गई है। और इस तरह आपने उसको उल्टा कर लेना है ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि पाइपिंग की सिलाई पहले किधर थी। ये देखिए, जब हम इसको पलटेंगे तो इस तरह से पाइपिंग, सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग नज़र आएगी। और नाइट ड्रेस में आप देखें तो इस तरह पाइपिंग के साथ ही नफासत आती है। ऐसे आपने दोनों तरफ से कर लेना है इस तरह फोल्ड। बाज़ लोग पूरा नेक तक उसको कवर करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पट्टी को थोड़ा सा ही आगे मार्जिन के साथ रखा है। बाज़ तो बहुत
ज़्यादा पूरे राउंड नेक तक उसकी चौड़ाई रखते हैं, लेकिन मेरे पास फैब्रिक पूरा पूरा था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बढ़ाकर नहीं रखा। अब हम ऊपर से दोनों तरफ से इस तरह फैब्रिक लगाने के बाद कंधे को स्टिच कर देंगे। कंधे की स्टिचिंग के बाद हम इसके ऊपर डबल स्टिच ज़रूर किया करें, ताकि आपकी जो सिलाई है वो निकले नहीं। इस तरह से अब हम इसकी जो बैन है उसकी मेजरमेंट करेंगे कि वो हमारा कितना कॉलर लगेगा। इस तरह से आप इसको डबल प्रॉपर पकड़ के अच्छी तरह से सेट करके रख लें, और सिर्फ आधा इंच से भी कम, यानी कि 2 सूतर आपने जो पाइपिंग लगाई है उसके ऊपर करना है। बाकी पूरा इस तरह डबल फोल्ड में मेजर करेंगे तो ये मेरा 8 आया है, पूरा पूरा 8 है, यानी कि लेंथ वाइज 16 इंच जो है वो कॉलर लगेगा। तो इस तरह हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है, और इस तरह 8 इंच पे आप निशान लगाने के बाद नीचे से हमने जो यानी कि कॉलर की लेंथ रखनी है वो 4 इंच है, और विड्थ हमारी 8 इंच में आ रही है। इस तरह से आपने रखने के बाद इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग के मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेनी है। आधा इंच आप नीचे से अंदर की तरफ करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें शेप देनी है थोड़ी सी राउंड की तरफ, इस तरह से, यानी कि जो हमारा शर्ट के साथ अटैच होगा वो हमारा नीचे वाली साइड है, यानी कि जो हमारी मेजरमेंट है उतनी, और दूसरी वाली साइड जो होगी वो हम थोड़ी सी आधा इंच कम रखेंगे। अब इस तरह करने के बाद आपने दोनों को सेपरेट कर लेना है इस तरह, क्योंकि हमने इसके अंदर पाइपिंग लगानी है। अब मेरे पास फैब्रिक कम था, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसलिए मेरे कॉलर में जोड़ आया है। आपके पास फैब्रिक पूरा हो तो जोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपने कॉलर की 3 तरफ इस तरह पाइपिंग लगानी है, ऐसे। अब पाइपिंग ये ज़्यादा चौड़ी थी, तो मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा स्टिचिंग का छोड़कर, बाकी जो पाइपिंग मार्केट से मिलती है, ज़ाहिर बात है पलटा ये चौड़ा होता है, तो मैंने इसको कट कर लिया है। आप भी इस तरह से, लाजमी नहीं है कि पाइपिंग ना मिले तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। आप इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसका कट करके और थोड़ी थोड़ी सी स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ के उसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरह आपने 3 तरफ इसके कॉलर के पाइपिंग लगा लेनी है। सिंगल पैर से जब आप पाइपिंग लगाते हैं तो उसकी नफासत और होती है बनिस्बत डबल पैर के। तो आप भी कोशिश क्या करें कि सिंगल पैर के साथ ही पाइपिंग वगैरह का काम किया करें। इस तरह से ये देखें, पाइपिंग सिंगल पैर के साथ बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी, सिर्फ जो डोरी है वही नज़र आएगी, बाकी सारा फैब्रिक जो है वो अंदर कवर हो जाता है। अब इस तरह हमने लगा ली है। अब दोबारा दूसरा जो फैब्रिक है वो इसके ऊपर रख के सेम वैसे ही जैसे हमने शर्ट के ऊपर यानी कि जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी, वैसे ही हमने बैन के ऊपर भी इसी तरह से पट्टी लगानी है। हमने कॉर्नर को कट कर लिया है ताकि फोल्डिंग में आसानी रहे और वो इकट्ठा ना हो। इस तरह से आपने ये देखे रख के और स्टिचिंग कर देनी है। मेन मेन चीज़ें जो हैं वो यानी कि ड्रेस की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी तो नॉर्मली स्टिचिंग होती है जो, उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। बस कॉलर लगाना और पाइपिंग वगैरह का तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसके जो स्लीव्स के ऊपर और ट्राउज़र के ऊपर पाइपिंग लगी है उसका तरीका भी मैं आपके साथ आगे शेयर कर देती हूँ कि आपने कैसे उसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ पाइपिंग को ऐड करना है। बिगनर्स के लिए बस यही चीज़ें ज़्यादा अहम है, बाकी तो अगर वो स्टिचिंग जानते हैं थोड़ी बहुत भी तो वो स्टिच कर सकते हैं। इस तरह आपने कॉलर को स्टिच कर लिया है। करने के बाद हम इसको कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे।
कट लगाने से हमारा फैब्रिक जो है वो कभी भी अंदर इकट्ठा नहीं होता और इजीली सेट बैठ जाता है। ऐसे ये देखें प्रॉपरली वो सेट हो चुका है कॉलर आपके सामने। अब हमने इसके दरमियान में कट लगाना है, इसका दरमियान करना है कि दरमियान कौन सा है, ये देखें इस तरह से। और दरमियान करके हम शर्ट के भी दरमियान करेंगे, वहाँ पे कट लगाएंगे। वो देखिए शर्ट के मिड में हमने बैक साइड पे कट लगा लिया है और वहाँ से हम अब कॉलर की स्टिचिंग शुरू करेंगे। पहले मैं आपको ये देखिए, ये मैंने ट्राउज़र की मैं आपको पट्टी लगाना बता रही हूँ। ये मैंने देखिए इस तरह से उल्टी साइड पे इसको रख के स्टिच कर लिया था एक्स्ट्रा फैब्रिक को। आपने इसको सीधा फोल्ड नहीं कर सकते, आप उसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे पहले और कट करके जॉइंट करके, तो फिर हम इसके ऊपर ये देखिए इस तरह मैंने जो आपको बताया था कि मैंने जो पलटा है उसको कट करके पाइपिंग की शक्ल में निकाल लिया है। इस तरह आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर पाइपिंग को रखना है। जो आपने एक्स्ट्रा जॉइंट लगाया है उसके किनारे पे आप रखेंगे और रख के स्टिचिंग कर देंगे सीधी साइड की तरफ। इस तरह से सीधी साइड पे जब हम इसको अब पलटेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन आप अंदर की तरफ करें तो वो पाइपिंग जो है वो आपके सामने फ्रंट पे आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह से आपने ट्राउज़र के पाइचों पे भी और जो पॉकेट लगाई है उसमें भी और स्लीव्स के ऊपर भी सेम ऐसे ही तरीका जो है वो अप्लाई करके और पाइपिंग लगा लेनी है। मार्केट से भी आप जो भी ड्रेस नाइट ड्रेस लेते हैं, अगर वो पाइपिंग लगी हुई हो तो वो सेम यही तरीका होता है, इसी तरह से पाइपिंग लगाई जाती है। तो ये देखिए आपके सामने अब लग चुका है। ये स्लीव्स के ऊपर देखिए मैंने ऑलरेडी लगा लिए हैं तमाम स्लीव्स के ऊपर, ट्राउज़र के ऊपर। अब हम बैन को स्टिच करते हैं। तो बैन की एक साइड आपने इस तरह से उठा लेनी है और एक साइड को हमने इसके ऊपर रख के शर्ट के ऊपर पिन अप कर लेना है ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। इस तरह से पिन अप करने के बाद हम दरमियान से ही स्टिच कर लें बाज़ दफ़ा, तो वो भी सेट रहता है क्योंकि मार्जिन दोनों की तरफ निकल जाता है। लेकिन मैंने मेजरमेंट किया है प्रॉपर एग्जैक्ट है। अगर आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो आप इसी तरह कॉर्नर से स्टिच कीजिएगा दोनों तरफ से, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो दरमियान में आ जाता है, तो उससे फ्रंट आपका क्लियर हो जाता है। कॉलर लगाने की एक ट्रिक ये भी है, अगर आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट है तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा, आप स्ट्रेट इसी तरह लगाते जाइए। मेरा भी एग्जैक्ट था तो इसलिए मैंने स्ट्रेट लगा दिया है, वरना अदरवाइज़ आप दोनों कॉर्नर फ्रंट वाले हैं वहाँ से लगाएं और तीरे के यानी कि जो कंधे की सिलाई होती है वहाँ तक अटैच करने के बाद फिर आप बैक की सिलाई लगाएं। उससे ये होता है कि जो आपका मार्जिन एक्स्ट्रा अगर बढ़ गया है तो वो अंदर नीचे बैक वाली साइड पे फिक्स हो जाएगा। छोटी छोटी यही टिप्स होती हैं जो आपकी स्टिचिंग में नफासत लाती हैं। तो इस तरह देखें, एक यहाँ एक साइड हमने स्टिच करने के बाद इसको कट लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकल रहा है उसको भी हम कट कर देंगे। अब हम इसको ऊपर की तरफ ये देखिए अंदर सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी किनारी फोल्ड करेंगे, यानी कि जितना नीचे वाला स्टिचिंग में आया है उतना ही हम ऊपर वाले को फोल्ड करेंगे और इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे। जो हमारा सिलाई का मार्जिन है आप उसको तमाम अंदर कीजिएगा ताकि वो नफासत के साथ पता भी ना चले कि बैन की स्टिचिंग है कहाँ। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप किसी भी बैन को कॉलर को अप्लाई कर सकते हैं। तमाम बैन और कॉलर इसी ट्रिक के साथ लगाए जाते हैं। ये देखें इस तरह से नफासत के साथ लग चुकी है और ये आपके सामने शर्ट तैयार है। पॉकेट मैंने लगा ली थी। तो अब ओवरऑल लुक आपके साथ शेयर करूँगी तमाम स्लीव्स और हर चीज़ तैयार करने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।
ये देखिए ओवरऑल लुक ये शर्ट है। अल्लाह हाफिज़।